तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हमारा नया टॉपिक है। आज हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब अब की बार हम एक्साइल और इक्वेटोरियल, जिसमें हम पहले फाइंड कर चुके हैं, उन दोनों लोकेशन से हट के कोई पॉइंट लेंगे कहीं पर डाइपोल से, और उस पॉइंट पर हम ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फाइंड करेंगे कि नेट पोटेंशियल कितना है। तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको ये बतानी है। इसमें हम यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा एंगल है, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर ऐसा हो और आपसे पूछा जाए कि ए बी एंड ए सी जो दो लाइंस हैं, इन दोनों में विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर, विच इज smaller and greater between AB and AC and how much, ये भी बताना कि कितनी बड़ी या छोटी कोई है। तो क्या करेंगे आप, सिंपली आप AB को एक बार मेज़र करेंगे, फिर AC को मेज़र करेंगे, दोनों में से किसी को भी पहले मेज़र करेंगे और उसके बाद बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन किससे बड़ी है और कितनी बड़ी है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखिए जो यहाँ पर आपको यूज़ करना है वो ये है कि जब भी ऐसा आपको मिले तो आप इस टेक्निक को लगा सकते हैं। याद रखिएगा, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स के लिए ही ये तरीका फुलफिल होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, तो यहाँ से C पॉइंट से जो छोटी लाइन है उससे बड़ी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, CN इज परपेंडिकुलर टू AB। ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे स्मॉल एंगल्स के लिए कि AC और AN ये दोनों बराबर हो गए हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो अगर ये 90 है, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या कन्फ्यूज़न होगा, आप इस ट्राइंगल को देख सकते हैं ANC को तो या ACN को, तो इसमें आप ये 90 है, अगर हम कह रहे हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो गई, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड्स, ये भी 90 हो जाएगा। अगर दो एंगल 90 हो गए तो 90 प्लस 90, दो एंगल का सम ही 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि थीटा तो फिर उस केस में 0 हो जाएगा, यानी बनेगा ही नहीं एंगल। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये थीटा ऑलमोस्ट 0 के आसपास है, जैसा हमने क्लास 11th में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किया था। याद होगा आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को जब हमने प्रूव किया था कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ अप्लाई होने वाला। ठीक, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने ये टेक्निक लगाई है तो फिर तो ये टेक्निक हमारी फेल हो गई उस केस में। नहीं, फेल नहीं हुई है। आपको करना क्या है, थीटा को बताना है कि ये बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। जब ये बहुत छोटा है तो उस केस में ये दोनों एंगल जो हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाया है ये एग्जैक्टली 90 नहीं है, 90 से थोड़े थोड़े कम है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 90 के आसपास है, जैसा यहाँ पर आपने देखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। स्मॉल एंगल्स के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी दो लाइंस आपको ऐसे मिलेंगी, उन दोनों के बीच में अगर स्मॉल एंगल होगा तो छोटे से बड़े पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, या फिर आपने अगर छोटी लाइन को आगे एक्सटेंड किया है, आगे तक एक्सटेंड किया है और फिर ऐसे एक्सटेंड किया है और उसके बाद B से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये, तो उस केस में आपका ये बड़ी वाली लाइन और ये लाइन इस परपेंडिकुलर की वजह से बराबर हो जाएंगी, ये और ये। इतनी छोटी सी कहानी आपको याद रखनी है। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया हमारा डाइपोल, माइनस Q प्लस Q, ये मिड पॉइंट, ये जो गैप है ये है 2L, जो कि जनरली हम जानते हैं इफ O इज मिड पॉइंट सो दिस इज L, दिस इज ऑल्सो L। ये पॉइंट लिया हमने A और ये पॉइंट है B। अब O पॉइंट से किसी लोकेशन पर यहाँ
इस P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल बताना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी पोजीशन हमें बतानी होगी। पोजीशन कितनी है? पोजीशन मिड पॉइंट से इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को हम ले लेते हैं थीटा डायरेक्शन है, थीटा एंगल पर है ये P पॉइंट O पॉइंट से, और ये इसका वेक्टर पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है। ये आपका डाइपोल आ गया। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है? इसमें जो भी फंडामेंटल आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे? उसके लिए हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पहले कर चुके हैं। इसमें आपको क्या करना था? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट से आपने किया, जिसमें W आपने कैलकुलेट किया था, फिर यहाँ पुट करने के बाद आपको मिला था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, जहाँ पे जो R था ये Q चार्ज से कितना दूर है पॉइंट, ये वो पॉइंट है। जो आपका टेस्ट चार्ज है वो कितनी दूर था, R डिस्टेंस अवे यहाँ पे था ये, जब हम इसे इन्फिनिटी वगैरह से लेकर आए थे। ठीक, तो ये वो P पॉइंट है, यानी कि पोटेंशियल लिखने के लिए हमें जिस पॉइंट से पोटेंशियल बताएंगे, जिस चार्ज से पोटेंशियल बताएंगे, वहाँ से जिस पॉइंट के लिए बता रहे हैं वो कितना दूर है पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? P से B पॉइंट प्लस Q कितनी दूर है, और P से A पॉइंट कितनी दूर है, उसके लिए मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। P से B को ज्वाइन किया, इसी तरह P से A को ज्वाइन किया, या A से P को ज्वाइन किया, ये हो गया ज्वाइनिंग। उसके बाद जो फंडामेंटल अभी हमने सीखा है उसके बिहाफ पे हम क्या करने वाले हैं? B पॉइंट से आप देख सकते हैं PB सबसे छोटी है, PO उससे बड़ी है, PA सबसे बड़ी है। तो PB और PO एक दूसरे से कितने बड़े हैं? ये एंगल बहुत छोटे एंगल्स हैं, ये वाले एंगल वेरी स्मॉल एंगल याद रखना है। ये अलग अलग जो दो एंगल हैं ये बहुत छोटे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हैं बहुत छोटे, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। देखिए क्या होता है, डाइपोल जो हम देख रहे हैं ये एक्चुअली बहुत छोटा होता है। मान लीजिए इतना छोटा है, शायद आपको नज़र भी ना आए, इतना छोटा है। एक तरफ माइनस Q है, एक तरफ प्लस Q है, उसका मिड पॉइंट है O। उस मिड पॉइंट से मान लीजिए कोई, ये जो डायग्राम है इसी को मैंने छोटा करके बनाया, इसी डायग्राम को। तो ये एंगल है थीटा, ये वाला, और जब P पॉइंट से इस B पॉइंट को और A पॉइंट को मिलाएंगे, आप करके देख लीजिएगा, तो ये जो दो छोटे छोटे पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये वाला एंगल और ये बहुत छोटे एंगल्स हैं। ये वाला एंगल बड़ा हो सकता है, 0, 90 कितना भी हो सकता है, देख सकते हैं आप। ये जो थीटा है, ये लाइन सीधी खींची मैंने, और यहाँ से ये थीटा वाली लाइन ऐसे है, ये आगे बढ़ा दिया इसको। ये दो लाइन के बीच में काफ़ी बड़ा एंगल है, लेकिन ये जो एंगल है, इन दो लाइंस को मैं आगे ट्रेस करता हूँ, PB और PO। PB को मैंने ट्रेस किया आगे, PO को ट्रेस किया, देख सकते हो ये एंगल कितना छोटा है, बहुत छोटा एंगल है। इसी तरह ये कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह ये वाला एंगल भी बहुत छोटा है, PO और PO को, A को मैंने आगे ट्रेस किया है, बहुत छोटा, यानी ये दोनों एंगल बहुत छोटे हैं। जब ये दोनों एंगल बहुत छोटे हैं तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल परपेंडिकुलर वाला काम आ सकता है। ठीक, तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखिए इस B पॉइंट से PO पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लीजिए पॉइंट है M, तो BM इज परपेंडिकुलर टू PO। क्योंकि ये वाला एंगल बहुत छोटा है इस ट्राइंगल के अंदर, इसलिए आपका ये BM परपेंडिकुलर होने के बाद ये PM और PB बराबर हो जाएंगे। PM PB बराबर हो गए, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम इस L के कंपोनेंट ले लेंगे कि ये पार्ट कितना है। L जो हमारा है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लेंगे। थीटा एंगल पर इस L का थीटा कंपोनेंट होगा, बेस कंपोनेंट होगा, उसका नाम है L cos थीटा। L cos थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L cos थीटा हो गया।
एल कॉस थीटा का ये डायरेक्शन है, इससे परपेंडिकुलर एल साइन थीटा भी होगा इधर, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए उसे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये पूरी डिस्टेंस है P से लेकर O तक R, मैग्नीट्यूड है R, डायरेक्शन है ये थीटा, इसलिए वेक्टर पोजीशन वेक्टर में दिखाया, वेक्टर लगा रखा है। तो MO कितना बचेगा, MO बचेगा आपका PM माइनस MO, सॉरी PO माइनस OM, तो PO है R और ये है L cos थीटा, तो ये हो गया L R माइनस L cos थीटा, और ये इसके बराबर है तो ये डिस्टेंस हो गई R माइनस L cos थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, इसलिए हमने ये फंडामेंटल लगाया। इसी तरह माइनस Q से P पॉइंट कितनी दूर है उसके लिए भी हम ये काम करेंगे। क्या करेंगे, ये जो लाइन है PO, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, सीधा पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करने के बाद A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ, मान लीजिए ये पॉइंट है N, तो AN is perpendicular to PN, extended PO या फिर PN, ठीक है। PO को आगे ट्रेस करके N पॉइंट उसी लाइन पर है, AN is perpendicular to PN। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये वाला एंगल बहुत छोटा है, जब ऐसा होगा परपेंडिकुलर आएगा तो PN और PA दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो PO है R, और इतना डिस्टेंस के लिए फिर से यहाँ कंपोनेंट बना लेंगे L के, इस वाले L के, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वर्टिकल अपोजिट। इस L का थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये हो गया मैग्नीट्यूड से मतलब है हमें, तो यहाँ पर आएगा L cos थीटा, L cos थीटा। तो R प्लस L cos थीटा PN की वैल्यू हो गई, और PN क्योंकि PA के बराबर है स्मॉल एंगल्स के लिए, तो ये हो गया R प्लस L cos थीटा। बस यहाँ तक आपको ये काम करना था। अब दोनों डिस्टेंसेस हमें मिल गई हैं, अब हमारा सारा काम बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे देखिए, जैसे अब तक हम करते आए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, तभी ये फंडामेंटल आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए पोटेंशियल सेम लैंग्वेज है जैसी एक्साइल में इक्वेटोरियल में यूज़ की है, पोटेंशियल ड्यू टू, बारी बारी से दोनों चार्जेस के लिए लिखेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इंडिविजुअल्स के लिए पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P, पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए पोटेंशियल किस डायरेक्शन में है बताने की जरूरत नहीं है, तो प्लस Q पॉइंट है B, तो VB इज द सिंबल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट B एट P इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई Q से P का डिस्टेंस है PB जो है R माइनस L cos थीटा। इसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q एट पॉइंट P, ये हो जाएगा VA, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A ड्यू टू माइनस Q एट पॉइंट P इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L cos थीटा। उसके बाद बस नेट पोटेंशियल के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं नेट, और यहाँ पर क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है साइन साथ में लेते हैं तो माइनस Q, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V इज इक्वल टू, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू VA प्लस VB या फिर VB प्लस VA, दोनों को ऐड करना है, वैल्यू पुट करेंगे। VA इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाई R प्लस L cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस L cos थीटा। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल देंगे, कॉमन टर्म्स को, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद पॉजिटिव वाले को पहले लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव टर्म है तो इसका 1/R माइनस L cos थीटा ये पहले आ गया, फिर माइनस के साथ ये टर्म बचेगा ब्रैकेट में 1/R प्लस L cos थीटा। यहाँ आने के बाद इसको आपको सॉल्व करते जाना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत जल्दी अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं इसलिए दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन में। ये हो गया आर प्लस एल कोस थीटा और यहाँ आ जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा, फिर माइनस साइन है क्योंकि यहाँ दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। बिना ब्रैकेट लगाए मत लिखिएगा, अदरवाइज आप इस माइनस को प्लस करना भूल जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं है इसमें, सिंप्लीफाई करते जाना है और अपने रिजल्ट्स जो एक्साइल इक्वेटोरियल हैं उनके लिए भी हम वेरीफाई कर लेंगे इससे। देखिए कैसे, v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस r से ये r कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, वो एक एल कॉस थीटा और एक ये 2l कॉस थीटा हो गए। तो न्यूमरेटर में बचेगा आपके पास 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये। उसके बाद 2ql, इसको आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p, वी विल रिप्लेस इट, तो ये हो गया p और cos थीटा उसके साथ में, डिनोमिनेटर में बचेगा आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ये है आपका पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी ऑफ इट्स पोजीशन। इसके साथ ही यहाँ आने के बाद आपको करना ये है कि सिंस L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, देन L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज़ नेग्लिजिबल। इस बात को ध्यान से देख लीजिए, L क्योंकि बहुत छोटा होता है, पहले भी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया है, तो वो तो नेग्लिजिबल है ही, बहुत छोटी वैल्यू है। साथ ही साथ अब यहाँ पर जब L खुद बहुत छोटी वैल्यू है तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी। आप देख सकते हो थीटा काफ़ी बड़ा है, 60 के जैसा लग रहा है, मान लीजिए जितना भी है। cos की मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम है +1, तो उसके बीच में ही कोई वैल्यू रहेगी, यानी कि स्क्वायर लगा हुआ है, चाहे नेगेटिव में रहे, 0 से इधर रहे या इधर रहे, तो जितनी भी रहेगी 0 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 1 है या 0.1 माइनस में है, स्क्वायर होने से ये 0.01 और छोटा हो जाएगा। इसलिए ये पूरा टर्म जो है बहुत छोटा है, इसे हम सब्ट्रैक्ट करें या ना करें आर स्क्वायर में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ वाई इट इज़ नेग्लिजिबल। सो आपका रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फाइन रिजल्ट आया p cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ लाके आपको काम ख़त्म करना है। तो जब ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप नोट में एक्साइल और इक्वेटोरियल के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एक्साइल पोजीशन ऑफ डाइपोल, अगर एक्साइल पोजीशन ऑफ डाइपोल होती है तो वो ये होती थी, -q से +q इस डायरेक्शन में, ये p की डायरेक्शन में, ठीक, यानी कि ये जो p पॉइंट है ये इसी डायरेक्शन में या तो इधर या इधर रहेगा, तो ये इस तरह से नीचे आ जाएगा 0 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, 0 हो जाएगी, यानी कि एक्साइल पोजीशन के लिए थीटा है 0, थीटा इज 0 डिग्री, देयरफॉर v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 वैल्यू इज़ 1 p/r स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया जो आपने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्साइल पोजीशन के लिए कैलकुलेट किया था। इसी तरह से इक्वेटोरियल के लिए भी देखिए, फॉर, बहुत आसान है, फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है? नॉर्मल बाइसेक्टर पोजीशन होती है, यानी कि ये पोजीशन होती है यहाँ से मिड पॉइंट से डाइपोल के 90 डिग्री बनाते हुए पोजीशन होती है। ये पोजीशन है, इस तरह से डाइपोल है, डाइपोल, और यहाँ से ये इस तरह से है, 90 डिग्री पर है, नॉर्मल बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है P। तो ये P पॉइंट जब ऐसे इस तरफ आ जाएगा, थीटा की ये वाली वैल्यू बड़ी होती जाएगी और इस लाइन से ये थीटा की वैल्यू हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बना लेगी। तो 90 डिग्री बनाते ही cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0
और फिर वो ज़ीरो इन सब से मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यूज से उनको बना देगा ज़ीरो, जो कि आपने देखा था इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू थी ज़ीरो। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यू कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।